कातिल डीएसपी का जुर्म काबिल एसपी ने कैसे बेनकाब किया। 2 माह तक खुद को मजलूम जाहिर करने वाला साबिक डीएसपी इन्वेस्टिगेशन काना उस्मान हैदर गुजर बिल आखिर अपनी बीवी और बेटी के कत्ल का मुर्तकिब निकला। मुलजम ने अक्टूबर में अपनी अहलिया और कमसिन बेटी को कत्ल करने के बाद उनके अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। तकरीबन 2 माह तक तफ्तीश इदारों को गुमराह करता रहा। ताहम एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज हुसैन के सामने इसकी एक ना चल सकी। 2 रोज कबल डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा, जो एक नहायत काबिल अफसर हैं, ने केस की तफ्तीश एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अयाज हुसैन के सुपुर्द की और सिर्फ 2 दिन में सच सामने ले आए। ज़राया के मुताबिक एसपी डॉक्टर अयाज हुसैन ने मुलजम डीएसपी उस्मान हैदर को हिरासत में लेकर तफ्तीश की, जहां 5 से 7 घंटों पर मुश्तमिल सख्त और मुद्दल पूछगिछ के दौरान मुलजिम टूट गया और उसने अपनी बीवी और बेटी के कत्ल का एतराफ कर लिया। नाज़रीन, ये इतना शातिर मुलजिम था, इसके अंदर की ऐसी ऐसी कहानियां हैं। इस मुकदमे के हवाले से ही अगर मैं खोल के बयान कर दूं तो शायद आने वाले वक्तों में महकमा पुलिस के ऊपर एतबार करना नामुमकिनात की बुनियादों के ऊपर खड़ा हो जाएगा। मुलजम ने इंकशाफ किया कि इन दोनों माँ बेटी को कत्ल करने के बाद लाशें मुख्तलिफ मकामात पर फेंक दी थी। नाज़रीन, बदतमीज, बदअखलाक, बदजुबान, बदलिहाज और नहायत ही सख्तगीर पुलिस अफीसर था। मुजरिमों के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करता था कि तौबा नौजुबिल्लाह, शायद क़यामत ही उनके ऊपर तोड़ देता हो। अंदोनाक और पचीदा केस को हल करने में इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर, सीसीपी लाहौर बलाल सदीक कमियाना और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा और एसएसपी नवीद इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने एसपी मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज को शाबाश दी। कातिल डीएसपी का जुर्म काबिल एसपी ने कैसे बेनकाब किया। नाज़रीन, इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी रिसर्च रिपोर्ट लिखी है। मैं चाहता हूं कि मनो इन आपके सामने बयान कर दूं, जिसमें कुछ पुलिस की भी पर्दादारी रह जाए और कुछ मुद्दइयों के भी मामला बहुत ज़्यादा ओपन ना हो, और कुछ जाहिर है कि जो मुजरम है, जो जालिम है, जो सफाक है, उसकी होने वाली आगे जो तफ्तीश है उसकी रूह भी कहीं मुतासिर ना हो। रिपोर्ट करता है यासर शमून खान, रिपोर्टर आपकी खिदमत में। 2 माह तक खुद को मजलूम जाहिर करने वाला साबिक डीएसपी इन्वेस्टिगेशन काना उस्मान हैदर गुजर बिल आखिर अपनी बीवी और बेटी के कत्ल का मुर्तकिब निकला। इंकशाफ हुआ है कि मुलजम ने अक्टूबर में अपनी अहलिया और कमसिन बेटी को कत्ल करने के बाद उनके अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। तकरीबन 2 माह तक तफ्तीश इदारों को गुमराह करता रहा। ताहम एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज हुसैन के सामने इसकी एक ना चल सकी। मरकजी मामला तफ्तीश का कहां से शुरू होता है और तफ्तीश करने वाला वो काबिल अफसर कौन है, वो डॉक्टर अयाज है, जो एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन है। ये तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन देख सकते हैं। ज़राया के मुताबिक डीएसपी की बीवी और बेटी की गुमशुदगी का मामला इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर के लिए एक संकीर्ण चैलेंज बना हुआ था और गुज़िश्ता 2 माह से केस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रहा था। 2 रोज कबल डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा, जो एक नहायत काबिल अफसर हैं, ने केस की तफ्तीश एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अयाज हुसैन के सुपुर्द की। नाज़रीन, ये भी बड़ा बाकमाल पुलिस अफसर है। खुदा की कसम, बाल की खाल ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये खींचना भी जानता है। जिन्होंने इंतहाई पेशा वराना महारत के साथ केस के तमाम पहलुओं को असरनू जायजा लिया और सिर्फ 2 दिन में सच सामने ले आए। ज़राया के मुताबिक एसपी डॉक्टर अयाज हुसैन ने मुलजम डीएसपी उस्मान हैदर को हिरासत में लेकर तफ्तीश की, जहां 5 से 7 घंटों पर मुश्तमिल सख्त और मुद्दल पूछगिछ के दौरान मुलजिम टूट गया और उसने अपनी बीवी और बेटी के कत्ल का एतराफ कर लिया। ये वो महारत है वतन अजीज पाकिस्तान की पुलिस के अंदर जो कहीं और नहीं पाई जाती। नाज़रीन, ये इतना शातिर मुलजिम था, इसके अंदर की ऐसी ऐसी कहानियां हैं
इस मुकदमे के हवाले से ही अगर मैं खोल के बयान कर दूं तो शायद आने वाले वक्तों में महकमा पुलिस के ऊपर एतबार करना नामुमकिनात की बुनियादों के ऊपर खड़ा हो जाएगा। मुलजम ने इंकशाफ किया कि इन दोनों माँ बेटी को कत्ल करने के बाद लाशें मुख्तलिफ मकामात पर फेंक दी थी। मुलजम की निशानदेही पर एसपी डॉक्टर अयाज हुसैन की निगरानी में काम करने वाली तफ्तीशी टीम ने मकतूला की लाश काना जबकि कमसिन बच्ची की लाश शेखुपुरा से बरामद कर ली। जराया के मुताबिक मुलजम डीएसपी से अपने मातहत अहलकारों के साथ सख्त गिर रवैया रखता था, जिसके बायस उसके खिलाफ मुख्तलिफ शिकायत भी दर्ज थी। नाज़रीन, बदतमीज, बदअखलाक, बदजुबान, बदलिहाज और नहायत ही सख्त गिर पुलिस अफीसर था। मुजरिमों के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करता था कि तौबा नौजुबिल्लाह, शायद क़यामत ही उनके ऊपर तोड़ देता हो। उस्मान हैदर गुजर माजी में सीआईए लाहौर समेत दीगर हसास और अहम ओहदों पर भी तैनात रह चुका है। मुख्तसर वक्त में इस अंदोनाक और पचीदा केस को हल करने में इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर उस्मान अनवर, सीसीपी लाहौर बलाल सदीक कमियाना और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा और एसएसपी नवीद इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने एसपी मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज को शाबाश दी और उनकी तफ्तीशी सलाहियतों को सराहा। नाज़रीन, अब बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, मैं अमूमन अपने वीलाग के अंदर कहता हूं तो वो मैं किसी बुनियाद के ऊपर कहता हूं कि हर बात ओपन कर देने वाली नहीं होती। कुछ राज डके छुपे पर्दे में रहने चाहिए। एक अजीब सी बैरा रवी की कैफियत पैदा हो जाती है। हमारे पास गिन चुन के 2-3 ही तो इदारे हैं और तीनों के तीनों सतून गिने जाते हैं रियासत पाकिस्तान। एक वकला यानी कि अदालती निज़ाम, जुडिशरी, एक शोबा सहाफ़त और दूसरा सिक्योरिटी फोर्सेस। सिक्योरिटी फोर्सेस में 11, 22 भी शुमार की जाती हैं और तमाम वो रेस्क्यू करने वाले इदारे शुमार किए जाते हैं। और जब रेस्क्यू करने वाले इदारों का शुमार किया जाए तो वहाँ पर 2002 के पुलिस रूल के मुताबिक पुलिस भी एक खादम इदारा ही गर्दाना जाता है, यानी कि ये भी एक रेस्क्यू करने वाली टीम है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत इसको गोली चलाने का इख्तियार मौजूद है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये तफ्तीश करती है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ लोगों के जानिब जो निकलते हैं वो भी इसकी जिम्मेदारी होती है। अब हमारे पास जब ये 3 इदारे ही बचते हैं तो तीनों के तीनों इदारों की अंदर की वो घटिया चीज़ें, वो बसीदा मामलात, वो काली भेड़ें, अगर हम उनको ऐसे ही बेनकाब करते रहे और बांगे दोहर करते रहे तो आने वाले लोग तो फिर ये फैसला कर लेंगे कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है हम अपने घर में बैठ के चुप करके इसको सहते हैं। वो नहीं जाएंगे, अपनी आवाज़, अपनी सदा बुलंद नहीं करेंगे। ये डीएसपी कितना बड़ा मुजरिम था, अगर मैं इसका एक एक लफ्ज़ और एक एक कहानी और इसके इतराफ़ की पूरी एक रील आपके सामने चला दूं तो रब्बुल इज़्ज़त की कसम कि एक दफ़ा लू कंडे खड़े हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।